हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 5 को। पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। क नंबर प्रश्न है इसमें, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा। इसका उत्तर होगा, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने लिखा, उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है ख नंबर प्रश्न, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी। इसका उत्तर होगा, लाइनमैन ने अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। इस कारण शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की कर दी। ग नंबर प्रश्न है, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे। इसका उत्तर होगा, शास्त्री जी का स्नेह एवं करुणापूर्ण व्यवहार देखकर प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह उनका गुणगान करने लगे। अगला है घ नंबर, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। इसका उत्तर होगा, पाठ से शास्त्री जी के परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, उदार, देशभक्त, सेवानिष्ठ, अनुशासित, दयालु, विनम्र होने जैसी विशेषताओं का पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 है, सोच विचार कर बताइए। देखिए, इसमें पहला है, यदि आप लाइनमैन होते और रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल मंत्री फाटक के समीप आ गए होते तो आप क्या करते। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मैं भी वही करता या करती जो उस लाइनमैन ने किया। ठीक है। अगला है इसमें, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का सबसे अच्छा प्रसंग वह लगता है जिसमें जब वह रेल मंत्री थे और फाटक से गुजर रहे थे तब लाइनमैन ने फाटक खोलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भी शास्त्री जी ने उसकी तरक्की कर दी थी। इस घटना से उनके सच्चे कर्तव्यनिष्ठ होने का पता चलता है। अगला है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे। इससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। इसका उत्तर होगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे। इससे उनकी विनम्रता, सहृदयता, दयालुता और उदारता जैसी विशेषताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने गांव या मोहल्ले का प्रधान या सभासद बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने स्कूल के लिए वही करेंगे जो किसी भी एक सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ प्रधान या सभासद को करना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 3, भाषा के रंग। इसमें क नंबर प्रश्न है, नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं, पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि वह शब्द समानार्थक यानी कि एक ही अर्थ होता है उन दोनों शब्दों का तो स पर घेरा खींचिए, और यदि विपरीतार्थक या विलोम शब्द है तो वी पर घेरा खींचिए। उदाहरण देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सुंदर और खूबसूरत, तो ये दोनों शब्द समानार्थी है। सुंदर और खूबसूरत समानार्थी है तो स पर घेरा खींचेंगे। विजय पराजय दिया है तो विजय पराजय विपरीतार्थक है तो वी पर गोला खींचेंगे या घेरा बना देंगे। यातना पीड़ा ये समानार्थक शब्द है, स पर घेरा खींच देंगे। आरंभ और अंत विपरीतार्थक है। मृदुल कटु ये भी विपरीतार्थक है। विश्वास अविश्वास ये भी विलोम है तो वी पर घेरा खींचेंगे। पक्ष और विपक्ष विलोम है। कठिनाई और मुश्किल समानार्थक है। देखिए, अगला है ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसमें पहला शब्द दिया हुआ है दुखद, सुखद दिया है, आश्चर्य, सुरक्षा बल, स्वभाव, प्रदर्शन। इसका उत्तर लिखेंगे, पहला शब्द है सुखद। इसका वाक्य लिख सकते हैं, मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आश्चर्य, इस पर
वाक्य लिख सकते हैं, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी उनमें लेस मात्र का घमंड था। सुरक्षा बल का लिख सकते हैं, घटनास्थल पर सुरक्षा बल बढ़ाए गए। स्वभाव, शास्त्री जी विनम्र स्वभाव के थे। प्रदर्शन का लिख सकते हैं, शास्त्री जी ने अपने विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी अपने सद्व्यवहार से अपना बना लिया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर ग है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। देखिए, पहला विशेषण शब्द है दयालु, कोमल, चतुर, श्रेष्ठ, कुछ, वनारसी और 5। तो चलिए इससे वाक्य बनाते हैं। पहला है दयालु, इसमें लिख सकते हैं शास्त्री जी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। कोमल का लिख सकते हैं उनकी कोमल वाणी में जादू था। चतुर का हो सकता है चतुर लोमड़ी ने कौवे को बेवकूफ बना दिया। श्रेष्ठ का लिख सकते हैं आपके श्रेष्ठ विचारों ने मुझे आपका अनुयायी बना दिया। ठीक है, अपने अनुसार कोई भी वाक्य लिख सकते हैं जिसमें इन विशेषणों का प्रयोग हुआ हो। कुछ का लिख सकते हैं तुम कुछ लोगों को साथ लेकर जाओ। बनारसी का होगा मुझे माँ के लिए बनारसी साड़ी लेनी है। 5 का लिख सकते हैं सरकार 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। ठीक है, अपने अनुसार कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है तुम्हारी कलम से। क नंबर है इसमें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर 5 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य होगा लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय, जो कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय में पैदा हुए थे। दूसरा वाक्य होगा मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया। तीसरा, इनका प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। चौथा होगा यह सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। 5वां, भारत के स्वाधीन होने पर ये रेल मंत्री नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अब करने की बारी। देखिए, इसमें प्रश्न है पता कीजिए इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन से थे। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस, इनके कौन से नारे प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे, यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, महात्मा गांधी का नारा होगा अंग्रेज भारत छोड़ो। लोकमान्य तिलक का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान और सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न नंबर 6 है मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो सवाल बना सकते हैं, पहला लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा सवाल बना सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व कैसा था। अगला है प्रश्न नंबर 7, इस पाठ से मैंने क्या सीखा और मैं क्या करूँगा या करूँगी। तो मैंने सीखा मैं भी हमेशा साथ सुने, इसी तरह सरल स्वभाव का व्यक्ति रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, यहाँ पे शांत है, मैं भी हमेशा शांत सुने, इसी तरह सरल स्वभाव का व्यक्ति रहूँगा या रहूँगी। ख नंबर है मैं करूँगा या करूँगी। तो इसमें लिख सकते हैं मुश्किल समय आने पर भी कभी भी धैर्य नहीं खोऊंगा या खोऊंगी। तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।